तो जैसे उसके परिवार वालों से बातचीत हो रही थी, हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था। एक दूसरे को के बेहद करीबी थे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन्होंने एक खास ग्रुप बना रखा था जिस ग्रुप के जरिए ये दोनों कनेक्टेड रहते थे। और ऐसी स्थिति में जो इस वक्त जो एक बड़ी खबर है कि ड्राइवर जो डॉक्टर उमर पर एक और बड़ा खुलासा इस तौर पर सामने आया कि डॉक्टर आदिल का बेहद करीबी था उमर नबी। आदिल और उमर टेलीग्राम ग्रुप से पर एक्टिव थे, रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े हुए थे ये दोनों। और हम आपको बताएं कि इन्होंने खासकर उमर ने श्रीनगर जीएमसी से एमडी मेडिसिन किया था, यानी कि कनेक्शन काफ़ी पुराना था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के स्वभाव को समझते थे। और ऐसे में दोनों ने किस तरीके से अपने कनेक्शन को इस बड़ी घटना के तौर पर बदल कर रख दिया, तो ये अभी जांच का विषय है। हालांकि परिवार वाले अपने तरीके से दलीलें जरूर दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जांच एजेंसियां बेहद करीब है और करीब उस वाक्य से जोड़कर इसे देखा जा रहा है जो एक धमाके के तौर पर सामने आई। हमारे पीछे की जो तस्वीरें हैं, अभी कुछ बड़े अधिकारी यहाँ पर हम तस्वीरें अगर दिखाएं तो, और जतिन हमारे साथ अभी मौजूद थे, लेकिन जतिन कुछ खास इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ और खास जो जानकारियाँ हैं उनको वो गैदर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बड़े अधिकारी जो हैं अभी जस्ट उस टेंट के तरफ गए हैं जैसे पूरी तरीके से ढका गया है जहाँ पर यह घटना घटी थी। और ऐसे में अब जो सारे साक्ष्य हैं उन्हें देखा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। यहाँ पर एफएसएल की टीम की गाड़ी अभी भी मौजूद है, यानी कि अभी भी भीतर खाने को एक छोटा सा स्पॉट, एक छोटा सा कोना तैयार किया गया जहां पर अभी भी वहीं पर जांच चल रही है, यानी कि पूरे इलाके को ये घेर कर रखा गया है। और अभी हमने देखा कि बड़े जो अधिकारियों की जो एक पूरी टीम है वो इस तरफ से, यानी कि दूसरी तरफ से आई है, सामने की तरफ से आई है। और दोनों ही अब कह लें तो चारों तरफ से जो पूरा क्षेत्रफल है इसे पूरी तरह से ढक दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और खास व्यक्तियों को ले जाया जा रहा, अभी एक विकलांग व्यक्ति जो कि दिव्यांग था, ट्राइसाइकिल पर था, उसे भी लेकर गया। हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या रोल हो सकता है, तो उस पर ज्यादा कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। ये बहाने बनाए गए कि नहीं इसे ले जाया जा रहा है, किसी तरह इसे किनारे लगाया जाएगा, लेकिन वो भी उसी तरफ जा गया जहां पर यह धमाका हुआ था। तो हो सकता है कि कई आसपास के जो लोग हैं जो अपनी रेहड़ियां चलाते थे या दुकान चलाते थे या जिन्हें भी शक है उन्हें उनकी तरफ यह इशारा करता है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है उसको लेकर काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही है। एक तो अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया। दूसरा जो अपडेट अभी पता लगा है कि उसको एक्सप्लोड करने में किसी मोबिल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसको जलाने के लिए बहुत गाढ़ा कुछ चाहिए। इसको लेकर अभी थोड़ी देर में जो क्लैरिटी है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। और फॉरेंसिक टीम से जो हमने बात की तो उनका ये कहना है कि कुछ ट्रेसेस ऐसे थे जो कि सामने आप गौरी शंकर मंदिर देख रहे हैं, इसके पैरेलल में जो आप रोड देख रहे हैं, इतनी दूर तक जो ट्रेसेस है वो कलेक्ट किए गए हैं। उसको भी जो द्वारका में एफएसएल की लैब है वहां पर भेजा जा रहा है। और तमाम चीजें इकट्ठी करने के बाद जो एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी उसको लेकर अभी थोड़ा और टाइम जो है वो लग सकता है। पहले बोला जा रहा था कि 12 बजे तक वो जानकारी दे देंगे, लेकिन इतना अभी इनिशियली क्लियर किया गया है कि किसी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, क्या कुछ शेड्स उसके अंदर डाले गए थे, इसको लेकर अभी क्लियरिटी आना बाकी है। दूसरा, फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और फरीदाबाद पुलिस के साथ एक ज्वाइंट रेड जो है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। और खास तौर पर दुकानों में तलाशी ली जा रही है, जो गाड़ियां वहां पर इस्तेमाल हो रही है उसकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि जो i20 कार है उस i20 कार फरीदाबाद बॉर्डर से ही दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी। इसके सीसीटीवी ग्रैब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकवर की है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद से गिरफ्तारी होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि स्लीपर सेल का इसके अंदर इस्तेमाल किया होगा। चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की आप पिछली क्रोनोलॉजी को खंगाल लीजिए, वो कितने लोगों के टच में आया। उसने 2 जगह मकान लिए और 2 जगह मकान में इसी तरीके का जो विस्फोटक है वो इकट्ठा करके रखा। 2900 किलो वो विस्फोटक था। तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता। हम जानकारी और भी आ रही है जतिन, ये जानकारी है कि ब्लास्ट वाली कार पर एक और बड़ा खुलासा है कि फरीदाबाद के कई इलाकों में एक गाड़ी स्पॉट हुई थी। कल सुबह 7 से 8 बजे फरीदाबाद में ये कार देखी गई। हरियाणा पुलिस कार की फुटेज खंगाल रही है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं, हालांकि फुटेज से लगातार आपको इसलिए तस्वीरों से जोड़े रखा है ताकि आप देखें कि जो यहाँ पर गहमा गहमी है किस तरीके से चल रही है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि फरीदाबाद के कई इलाकों में ये गाड़ी स्पॉट की गई थी। कल सुबह 7 से 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब, और काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। फरीदाबाद में क्या चल रहा है अपडेट बता रही है काजल। जी बिल्कुल, कार जोन है उसी के पास है हम, और यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। फरीदाबाद जो SHO है वो पहुंचे हुए हैं। ये पहले फ्रंट गेट से जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ताला लगा हुआ है, और पीछे के गेट से ये पुलिस इस वक्त अंदर ही है रॉयल कार जोन के अंदर, और लगातार यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है।
कुछ सामान हैं जो लिए जा रहे हैं और ऑफिस में भी पुलिस गई हुई थी और लगातार जो है जानने की कोशिश कर रही है, किसी का नंबर खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर हैं और जो डीलर है वो सभी फरार हैं। डीलर का बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार किया गया है और बाकी वर्कर्स जो हैं वो फरार है इस वक्त, और यहाँ पर पुलिस जो है पहुँची हुई है। सर कोई नहीं बंद है, तो यहाँ का जो डीलर है वो उनको गिरफ्तार फरार है, सब फरार है। सब फरार है। सर बोला है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। तो यहाँ पर एसएचओ का कहना ये है कि अभी फिलहाल जो है वो सब फरार है यहाँ से और उनको कुछ अंदर मिला नहीं है। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं हम। ये रॉयल कार जोन है जहाँ पर सामने वाले गेट में ताला लगा हुआ है और पीछे के गेट से पुलिस की एंट्री हुई है और पुलिस यहाँ पर आई है। पुलिस का कहना यह है कि यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, कोई है नहीं। ये ऑफिस है रॉयल कार जोन का। इस वक्त देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं रॉयल कार जोन की। ये इधर वो गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है, जैसे पुलिस खुलवाने की कोशिश कर रही थी। ये वो ताला है जो आगे से लगा हुआ है और फिलहाल ये अंदर से इसको बंद किया गया है। और इधर ये ऑफिस है जहाँ पर कुछ कागजात और जो गाड़ियों के कागजात हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पर रखे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर इस ऑफिस में कोई मौजूद नहीं है। अंदर और बाहर यहाँ पर चिप्स और नमकीन के पैकेट्स भी पड़े हैं, यानी सब यहाँ से फरार हैं इस वक्त। और पुलिस भी यहाँ पर छापामारी करके जा चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब यहाँ से फरार हैं। कुछ कागजात हैं यहाँ पर। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रॉयल कार जोन के ऑफिस की तस्वीरें हैं ये, जहाँ से सभी जो वर्कर हैं, जो यहाँ का डीलर है फिलहाल फरार है। पहले पुलिस का कहना यह था कि डीलर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिलहाल एसएचओ जो आए हुए थे उनका साफ तौर पर कहना यह है कि डीलर के साथ साथ सभी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ से फिलहाल गायब हैं। यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं है और पीछे का जो गेट है वो खुला रह गया है, या जो डीलर्स हैं वो यहाँ से फरार हुए हैं। तो ये रॉयल कार जोन की तस्वीरें हैं, ऑफिस की तस्वीरें हैं, जो आगे वाले गेट में ताला लगाकर यहाँ से डीलर और वर्कर्स सब फरार हैं। और पीछे के गेट से जो है वो पीछे का गेट अभी भी खुला हुआ है, जहाँ से पुलिस ने छापेमारी की है इस पूरे ऑफिस में। और पुलिस को फिलहाल कुछ इधर से मिला नहीं है। पुलिस का कहना ये है कि यहाँ के वर्कर्स और डीलर्स सभी फरार हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पुलिस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कार जो i20 है वो कब खरीदी गई थी, क्योंकि सलमान के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है। तारिक ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने ये कार जोन को बेची, रॉयल कार जोन को बेची फरीदाबाद में, और उसके बाद डॉक्टर उमर ने ये कार खरीदी। अब ये कार डॉक्टर उमर ने क्या रॉयल कार जोन से खरीदी या रॉयल कार जोन से किसी और ने खरीदकर और किसी और ने बेची, पुलिस इस तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही कार वो है जो फरीदाबाद से होते हुए फरीदाबाद में कई जगह स्पॉट हुई है और उसके बाद दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में भी जो है सुनहरी मस्जिद जो है उसके पार्किंग में बड़ी जानकारी इस वक्त आ गई है कि खुफिया विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं एक बड़ी खबर के तौर पर कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन